नमस्ते। हर हर महादेव। तो आज हम जानते हैं शिव जी और पार्वती माता के द्वारा दिए गए सिखाए गए ज्ञान में कि आध्यात्म की 9 अवस्थाएं होती हैं। उसमें से आज हम बात करेंगे चौथी अवस्था के बारे में, फोर्थ स्टेज के बारे में, और वो है बोध, प्रज्ञा। हमारे अंदर के बोध और प्रज्ञा को कैसे जगाएं, क्योंकि ये जागने के बाद ही आप अध्यात्म की जो गहरी अवस्था है उसको देख सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, सब लोग जो हैं वो बेहोशी, गहरी बेहोश की अवस्था में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहोश हैं, होश में है ही नहीं। और अध्यात्म में सेल्फ लव के बाद बोध के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। आप बोध के बिना जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बोध बहुत ज़रूरी है। बोध, बोधि प्राप्त व्यक्ति जो होता है, अब जिसने अपने अंदर के बोध को जगा दिया उसको हम बोधि प्राप्त व्यक्ति कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया था। महाभारत में विदुर विदुर ने इस अवस्था को पार किया था। कृष्ण भगवान ने इस अवस्था को पार किया था और इस अवस्था में मास्टरी की थी उन्होंने। तो बोध एक ऐसा है जो आपके अंदर की बेहोशी को, आपके अंदर के भोग की अवस्था को ये भस्म करने का काम करता है। इसके इसके जो सेंटर पॉइंट है वो है सूर्यदेव, जो बोध का जीता जागता सोर्स है। मुझे भी मेरे गुरु के द्वारा जब बोध करवाया गया था, तो अपने अंदर की बोध की ऊर्जा जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी आध्यात्म में सबसे बड़ा जो कठिनाई है वो ये है कि आपके अंदर के जो भोग हैं वो आपको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। भोग यानी ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वो फिर खाने की भूख हो, काम वासना की भूख हो, घूमने की, हर चीज़ की, यानी ये एक ऐसी भूख है जो खत्म नहीं होने वाली। आप कितना भी खा लो ये भूख नहीं खत्म होगी। आप गुलाब जामुन कितने भी खा लो, ये फिर थोड़े टाइम के, ये भूख ऐसी है कि थोड़ा रेस्ट करवाएगी और फिर वापस आपको उसके तरफ भेज देगी। तो भोग जो है वो, भोग का मतलब गैर ज़रूरी भूख, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप वो खाने के लिए आपको बार बार तलब लग रही है, और वो कितना भी आप खा लो आपका मन तृप्त नहीं होगा। गैर ज़रूरी भूख को हम भोग कहते हैं। ठीक है। अब भोग जब तक है तब तक आध्यात्मिक में आगे नहीं बढ़ोगे। तो भोग को भस्म करने के लिए बोध की ज़रूरत पड़ती है। बोध जब जाग जाएगा तो आपके भोग उसमें स्वाहा होते जाएंगे, आपके भोग उसमें भस्म होंगे, और आपके अंदर का बोध जो होता है वो आपको और शुद्ध करते जाएगा, आपको और प्योर करते जाएगा। इसीलिए बोध बहुत ज़रूरी है आध्यात्म में विकास करने के लिए। अष्टावक्र बोध के एपिटोम, गजब का बोध था उनमें। ऐसे कई सारे कैरेक्टर है। राम भगवान, गजब का बोध। ऐसे हैं, कई सारी ऊर्जाएं हैं। तो बोध बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के बात यह है कि अपने अंदर बोध जगाना बहुत ज़रूरी है। और बोध, बहुत रेयर गुरु होते हैं जो इस अवस्था तक पहुंचते हैं, और इस अवस्था के पहुंचने के बाद वो दूसरों को सिखाते हैं। अब बोध जब जाग जाता है तो हमारे अंदर के भोग भस्म होते हैं और हमारा मन प्योर होता है, हमारी बुद्धि प्योर होती है, हमारा शरीर प्योर होता है, और फिर ये काम में आता है। अभी क्या हो रहा है, हमारा शरीर विकृत है इसीलिए बीमारियां पकड़ लेता है, उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ लेता है। अभी हमारा मन विकृत है इसीलिए कुछ भी उल्टे साधे काम कराओ आप मन से, वो करने को तैयार हो जाता है, पर जब उसको सही मार्ग पे चलने का बोलो तो चलता ही नहीं है। तो ये होता है, बोध नहीं होने की वजह से हमारा मन विकृत हो जाता है, और बोध जब आता है तो हमारा मन फिर स्वीकृत भाव में आ जाता है, सही लाइन पे चलता है फिर हमारा मन। तो इसीलिए ये बोध की अवस्था को पार करना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ मी। तो इसके बाद हम क्या करें, हम हमारी बोध को जगाने के लिए भी अलग अलग गुरुओं के पास हमें जाना होता है। मेरे भी गुरु हुए जिनसे मैंने बोध का ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने जब बोध का ज्ञान करवाया उसके बाद वो दिन ब दिन वो बोध बढ़ते गया। आज भी बोध और आगे बढ़ रहा है, आगे जीवन में और बोध आगे बढ़ेगा। गहरे से गहरे भोगों को भस्म करने के लिए बोध जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बस बोध को जगाइए और आगे। भीष्म जो थे, भीष्म जो थे वो सेल्फ लव और बोध में, सेल्फ लव को पार कर पाए पर बोध की अवस्था में फंस गए हो। बोध का थोड़ा सा स्पार्क आया और फिर
उनका जो जो है वो सेल्फ लव की अवस्था में जाके वो फिर वो अटक गए। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, वो प्रतिज्ञा ले लेते ऊपर की बोध की अवस्था में आए, फिर किसी ने उनको हर्ट किया तो वो अहंकार की अवस्था में चले गए और उस अहम भाव में से उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तो ये देखो डाउनफॉल भी आता है भैया, है ना। आप बोध की अवस्था तक वो लगभग पहुंच ही रहे थे और एक ऐसा हर्ट आया कि उन्होंने बोध में से सीधा उनको अहंकार वाले में ऐसा पटकी मारी, उनको ऐसा पटक दिया, तो वो अहंकार के भाव में आकर वो जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और फंस गए, समझो। इसीलिए गुरु बहुत ज़रूरी है आध्यात्म में विकास के लिए, आध्यात्म में ग्रोथ के लिए। जो पक्का सच्चा, जिसने अपने अंदर के सत्य को जाना हो, वैसा गुरु जरूरी है। किसी भी गुरु पे तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि ढोंगियों की कमी कहाँ है इस देश में। इस देश में क्या, पूरे विश्व में ढोंगियों की कमी कहाँ है। फिर वो पंडित होने दो, मौलवी होने दो, पादरी होने दो, फिर कोई भी होने दो, इसमें ABCD नहीं है, हर जगह ढोंगी लोग घूम ही रहे हैं। तो बोध की अवस्था के बारे में आई होप मैं आपको समझा पाया। अब आगे की अवस्थाओं के बारे में और बात करेंगे। शिवजी और पार्वती माता के आदेश पे ये वीडियोस बन रहे हैं। ये वीडियो जब ऊपर से आता है तब बनते हैं। एक वीडियो बनेगा, गारंटी नहीं अगला वीडियो कब बनेगा। ये नए 6 महीने में भी बन सकता है, साल भर में भी बन सकता है, और कभी नहीं भी बन सकता है। वो जब उनका आदेश आएगा तब वीडियो बनेगा, है ना। बस मज़े करो, आनंद करो। हर हर महादेव।